तथाकथित शंकराचार्य हैं, जिनकी खुद की पहचान पर संकट है, उन्हें कोई कुछ नहीं समझ रहा, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। स्वामी जी के साथ कोई एक भी देशभक्त सनातनी खड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को भगवान कह रहे हैं। स्वामी जी साबित करने चले थे कि योगी हिंदू नहीं है, लेकिन सनातनियों ने साबित कर दिया योगी उनके आदर्श हैं, योगी हिंदू हृदय सम्राट हैं। स्वामी जो 40 दिनों में नहीं कर पाए, अब 81 दिनों में करने की बात कह रहे हैं। राजनीति अपने चरम पर है। एक तरफ स्वामी जी के सपने मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी का कद और बड़ा हो गया है। इसलिए योगी कहते हैं कुछ काल नेमी है जो धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उनसे सावधान होने की जरूरत है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। श्री श्री 1008 स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी जो ये रट लगाए बैठे थे कि भैया ये साबित कर देंगे योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, वो बाबर का बेटा है, वो उत्तर प्रदेश से गाय का मीट निर्यात करवाता है, योगी आदित्यनाथ वो हिंदुओं के मंदिर तोड़वाता है, मूर्तियां तोड़वाता है। लेकिन दर्शकों, वो जो सपने थे स्वामी जी के, वो सपने पूरे नहीं हो पाए, टूट गए, चूर चूर हो गए। लोग इस समय सोशल मीडिया पर मौज काट रहे हैं। दर्शकों, लोग ये लिख रहे हैं हम तो पहले दिन से कह रहे थे ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा था कि भैया स्वामी जी का समर्थन करेंगे तो योगी आदित्यनाथ को फंसा लेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर एक बार नहीं अनेकों बार इन लोगों ने, खासकर जो विरोधी हैं, उन्होंने भरपूर ये प्रयास किए कि उनके ऊपर आरोप चस्पा किए जाएं। पहले कि भाई योगी हिंदू मुसलमान करते हैं, अब इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। योगी सनातन की बात करते हैं तो कुछ लोगों को उनकी बातें बुरी लगती होंगी, लेकिन जब योगी एक मुख्यमंत्री की तरह काम करते हैं, जब वो 25 करोड़ जनता जो उत्तर प्रदेश में रहती है, वो किसी भी मत मजहब की हो, वो किसी भी जाति के हो, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं जब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं वो सब तक पहुंच रही है तो फिर हम कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि योगी को वो साबित कर देंगे, योगी सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसे मणिकर्णिका घाट, फिर स्वामी जी जब माघ मेले में पहुंचे, प्रशासन से वो भिड़े, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी। दर्शकों, आप इस बात को समझिए, माघ मेले से शुरू हुई वो प्रक्रिया, वो कहानी, वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। लोग ये इंतजार कर रहे थे जब स्वामी जी लखनऊ पहुंचेंगे तो क्या होगा। स्वामी जी गए, लोगों को बुलाया गया, 5000 कुर्सियां लगाई गई। दर्शकों, 5000 कुर्सियां, 500 लोग नहीं पहुंचे। आप बताइए, अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं स्वामी जी से, ये कह रहे हैं अरे तो मीडिया वालों ने फ्लॉप करवा दिया मेरा शो, इतना तगड़ा कार्यक्रम था। अब बताइए मीडिया वाले क्या करें। दर्शकों, मीडिया वाले तो इतने बड़े कलाकार लोग हैं, ये तो अभी तक ये टीवी डिबेट्स करवा रहे थे, ये तो 4 जो वक्ता हैं स्वामी जी के, 4 वक्ता हैं वो जो योगी जी का समर्थन कर रहे थे, उनको आपस में भिड़वा रहे थे। बड़ा माहौल ये बन रहा था, ये हिंदुओं की सरकार है, ये हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है। अब लोगों को इस बात का इंतजार था जब स्वामी जी लखनऊ पहुंचेंगे, जो शंखनाद की वो बात कर रहे थे धर्म युद्ध का, भैया वहां जाकर के क्या होगा। आप इस बात को समझिए दर्शकों कि 5000 और कहां 500। आप बताइए, जिस व्यक्ति के साथ में जो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, दर्शकों वो कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, जो कह रहे हैं कि हमने झंडा उठाया हुआ है सनातन का, हम गौरक्षा की बात कर रहे हैं, उनके साथ में कितने लोग वहां पहुंचे। कोई शंकराचार्य नहीं गए, कोई साधु संत नहीं गए। गए कौन? केवल सपा के नेता, कांग्रेस के नेता,
और जो इनके साथ में होंगे, इनके जो शिष्य हैं, इनके ड्राइवर, इनकी जो सुरक्षा में पुलिसकर्मी, उनको मिला करके वो भीड़ वहां पर कि भैया देखिए, अरे। और स्वामी जी से जब पूछा गया दर्शकों कि स्वामी जी आप क्या कहेंगे, अब ये तो देखिए फ्लॉप हो गया, तो स्वामी जी ने कहा ये कोई शराब की दुकान थोड़ी है कि भीड़ जुट जाएगी। स्वामी जी कह रहे हैं शराब की दुकान पर भीड़ जुटती है, लेकिन कोई धार्मिक कार्यक्रम हो वहां पर भीड़ नहीं जुटती है, लोग कम आए हैं। इसलिए यह साबित हो गया कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, यहां सब कुछ असली है, यहां कोई नकली नहीं है। ये स्वामी जी के तथ्य हैं दर्शकों, उनके तर्क हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कोई मतलब नहीं। योगी आदित्यनाथ को जहां जाना है वो अपने कार्यक्रम एक मुख्यमंत्री के तौर पर, जहां उनके कार्यक्रम पहले से तय हैं, योगी वहां पर जा रहे हैं। योगी का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत परेशानी स्वामी जी को, स्वामी जी के जो शिष्य हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को हो रही हैं। दिक्कतें कांग्रेस पार्टी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको दिक्कतें हो रही हैं। और दर्शकों, कुछ दिनों पहले एक नमूना नया बाजार में आया था, अलंकार अग्निहोत्री, वो जो बरेली में अधिकारी था, उसने इस्तीफा दे दिया कि देखिए ये जो हमारी सरकार है ये हिंदुओं के खिलाफ है, खासकर जो अगड़ी जातियां हैं उनके खिलाफ है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन यहां पर लग जाना चाहिए और योगी जी को हटा देना चाहिए। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 10 दिनों के बाद में वो कहने लगे योगी जी तो बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, हम योगी जी के साथ में खड़े हैं, ये जो दिल्ली वाले बैठे हैं उनको गुजरात भेज देंगे। वो अलंकार अग्निहोत्री वो वहां पहुंचे दर्शकों, जो फोन पर बात कर रहे थे उस समय जब माघ मेले में रूठे हुए थे स्वामी जी। देखिए ये फोन पर बात करने का जो सिलसिला है दर्शकों, ये बड़ा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? जब व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता तो फिर वो क्या करता है, वो किसी से सलाह मांगता है कि भैया देखिए मैं यहां फंस गया हूं, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, मेरी सहायता कीजिए, मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए, आगे बढ़ाइए। तो फिर कुछ लोग सामने आते हैं, जैसे सपा के मुखिया जी अखिलेश यादव जी, उन्होंने फोन पर बात करी। वो अलंकार अग्निहोत्री जी जो कल भीड़ में पहुंचे वहां अपने साथ में 30-40 अपने चेले लेकर के, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आप इस बात को समझिए दर्शकों, जो लोग योगी आदित्यनाथ को ये कह रहे थे कि वो बाबर का बेटा है, हुमायूं का बेटा है, औरंगजेब है और मूर्ति तुड़वाता है, ये गाय को कटवाता है, गाय का मीट निर्यात करता है, सरकार ने कहा भैया जाकर के देख लो, तथ्य जो हैं आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं भी हिंदुस्तान से गाय का मीट निर्यात नहीं होता है। लेकिन इनको समझना नहीं है, इनको केवल छाती पीटनी है। जैसे अभी हाल फिलहाल आप देखिए जो युद्ध वाला जो सिलसिला चल रहा है दर्शकों, वो जो गल्फ कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, हिंदुस्तान का कोई मतलब नहीं, लेकिन यहां विपक्ष वाले छाती पीट रहे हैं कि भैया नरेंद्र मोदी वो सरेंडर हो गए हैं। आप इस बात को समझिए कि इनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं, ये तथ्यात्मक बात कभी नहीं कर सकते, ये केवल लोगों को मूर्ख बनाएंगे। और इस केस में भी ये लोगों को मूर्ख ही बना रहे थे दर्शकों। ये तो कोई छोटा बच्चा होगा वो भी इस बात को बता देगा। देखिए सड़क पर 2 रास्ते होते हैं, नहीं, एक जाने का रास्ता होता है, एक आने का रास्ता होता है। कोई जाने वाले रास्ते से अगर वहां से घुसने की कोशिश करे, कोई रॉन्ग साइड जाने की कोशिश करे, तो क्या होता है, उसका चालान कट जाता है। यह नियमों के विरुद्ध है। तो फिर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो भले अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगा रहा हो, लोग उसको नहीं मानते। और यह कल साबित हो गया दर्शकों, यह साबित हो गया कि स्वामी जी को लोग नहीं मानते कि वो शंकराचार्य हैं। केवल समाजवादी पार्टी मान रही थी, कांग्रेस पार्टी मान रही थी, उनके नेता मान रहे थे, हल्ला काट रहे थे। हासिल क्या हुआ आखिर में? लोग यही तो कह रहे हैं कि आपने गलत ये पंगा ले लिया बिना बात का, जिसका कोई मतलब नहीं था। आप पहले प्रशासन से भिड़े, फिर आपने चिट्ठीबाजी शुरू करी, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि योगी के प्रशासन ने हमारे ऊपर देखिए ये लठ बरसाए हैं,
जाति की है, हमारे साथ न्याय करिए। अरे भैया, एक शंकराचार्य जो भगवान अपने आप को कह रहे हैं, उनके साथ में अन्याय कैसे हो सकता है? वो तो खुद भगवान है। वो तो जिसको चाहे वहां अपना मंत्र मार करके वहां भस्म कर दें। शक्तियां उनके पास में भरपूर हैं। भगवान तो भगवान होते हैं। तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता क्या थी? जब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को वो नहीं मानते कि उनका पट्टाभिषेक अभी तक नहीं हुआ है, उनको कोई शंकराचार्य नहीं कह सकता, तब स्वामी जी ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा, राष्ट्रपति तय नहीं करेगा, प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा, एक मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, ये जो संत परंपरा है वो तय करेगी। जब संत परंपरा ही सब कुछ तय कर रही है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए कि योगी के प्रशासन ने हमारे ऊपर लठ बरसा दिए, हमारे साथ में न्याय कीजिए? लोग उसी बात को कह रहे हैं। दर्शकों, यह समझने वाली बात है। अगर धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है, कोई पीछे से आपके कान में कुछ फूंक रहा है, तो स्थिति यहां पर दयनीय है। ये समझने वाली बात है। दर्शकों, यह बात समझनी पड़ेगी। और हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं। देखिए, जितने भी सनातनी हैं दर्शकों, हिंदू हैं, वो सारे के सारे बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, क्योंकि यहां एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है इस देश में, उत्तर प्रदेश में हर पार्टी का अपना समीकरण है। किसी के साथ में जाट मतदाता हैं, किसी के साथ में यादव हैं, किसी के साथ में गुर्जर हैं, किसी के साथ में दलित हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि हम जातियों को तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं, वही बात योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे यहां पर आयोजन हो रहे हैं। आप महाकुंभ को देखिए, आप माघ मेले को देखिए, 22 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंच गए। किसी ने किसी से जाति नहीं पूछी, सब गए, आस्था की डुबकी लगाई, अपने घरों को चले गए। सनातन का जागरण हुआ। हिंदू अगर एक हो रहा है तो फिर किसको दिक्कत हो सकती है? उन पार्टियों को दिक्कत हो सकती है जिनकी राजनीति जातियों वाली है, जो जाति जाति खेलते हैं, समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये जो षड्यंत्र है उसको पहचानना पड़ेगा। भरपूर प्रयास किए गए। पिछले 2 महीने से हम ये देख रहे हैं दर्शकों, क्या कुछ नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर योगी को बदनाम करने के लिए, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, साजिशें रची जा रही हैं। क्योंकि एक वर्ग तो बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा है जो दिन निकलते ही वो तरह तरह की कहानी बनाता है। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए यह कहा जाता है अब योगी को हटवा देंगे, अब योगी को हम हरा देंगे। तो ना तो हरवाने वाले हरा पाए और ना हटवाने वाले हटा पाए। योगी जहां थे अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अपनी जनता को वो संबोधित करते हैं, कहते हैं यहां पहचान का संकट किसी के ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि साथ में हम खड़े हैं। अब दिक्कत उन्हें है जिनकी राजनीति पर पहचान का संकट है और जिनकी पहचान पर संकट है दर्शकों। और यह संकट आज का नहीं है, यह संकट बहुत पुराना है। अगर आप इनके इतिहास के बारे में आप सभी को पता लग गया होगा दर्शकों, क्योंकि बहुतेरी वीडियो हम भी बना चुके हैं, बता चुके हैं कि कैसे इनके जो गुरुजी थे उनको कांग्रेस आचार्य कहा जाता था, वो कांग्रेस की शरण में चले गए थे। आज भी वही सिलसिला चल रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैसे? अभी देखिए इनका जो नया बयान है, जब इनकी जो वो रैली, वो कार्यक्रम वहां पर फ्लॉप साबित हुई दर्शकों, तो स्वामी जी कह रहे हैं बड़ा ऐलान। देखिए मीडिया वाले, ये वही लोग हैं दर्शकों जो बताया ना मैंने, 4 लोगों को बिठाएंगे इधर, 4 को इधर, खबरें छापेंगे, काम हो गया बहुत बढ़िया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, 81 दिनों तक करेंगे यूपी की परिक्रमा, गोरखपुर से होगी शुरुआत। दर्शकों, गोरखपुर से। आप समझिए ये राजनीति कितनी बड़ी है। ये जो परिक्रमा होगी उत्तर प्रदेश की, इसकी शुरुआत गोरखपुर से ही होगी। गोरखपुर में ही ये यात्रा का अंत होगा। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के लिए कितना महत्वपूर्ण है दर्शकों। जितनी बार भी संसद पहुंचे, गोरखपुर से पहुंचे। वहीं उनका मठ है जिसके वो पीठाधीश्वर हैं। वहां की जनता के लिए, खैर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी दर्शकों, जो योगी को मानते हैं, योगी उनके लिए भगवान है। ऐसे लोग माने चाहे नहीं माने, लेकिन देखिए ये अपनी यात्रा की शुरुआत, अब जो दूसरी यात्रा होगी वो गोरखपुर से करेंगे। और यह बताया जा रहा है कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। अब ये राजनीति नहीं तो और क्या है?
आप जिस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप गोरखपुर से करेंगे, वहीं उसका अंत होगा। देखिए, उन्होंने 81 दिनों तक यूपी की परिक्रमा यात्रा की घोषणा की। इस यात्रा को गविष्ठी यात्रा का नाम दिया। उनकी यात्रा 3 मई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगी। यह गोरखपुर से शुरू होगी, गोरखपुर में ही खत्म होगी। उन्होंने कहा, हम बिल्कुल राजनीति नहीं करेंगे, गाय की रक्षा की बात करेंगे, तथ्य के साथ जनता के सामने रखेंगे। यह कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी। पत्रकारों ने पूछा कि जी आपकी रैली में तो कोई आया नहीं, तो इन्होंने आरोप लगाया प्रशासन और सरकार ये मिलकर करवा रहे हैं। कहा कि उनके धर्म युद्ध को मीडिया और प्रशासन मिलकर फ्लॉप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कहा समर्थकों से कि आप लोग छोटी हथौड़ी की तरह हैं, लेकिन इसका बड़ा असर होगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई। उनके अनुसार पहले काशी के मठ में उन्हें घेरने की योजना बनी, फिर रास्ते में रोकने और बाद में लखनऊ में प्रवेश नहीं कर देने की बात कही गई। इसके बाद कार्यक्रम की अनुमति देने से पहले 16 शर्तें लगा दी गई, जो बाद में 26 तक पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि लोगों ने टिकट रद्द करवा दिए। उसके बाद कार्यक्रम से करीब 24 घंटे पहले अनुमति दी गई। यानी इनके तर्क देखिए दर्शकों, क्या कुछ ये कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग हंस रहे हैं। ये देखिए, कम भीड़ है, इसी से पता चल रहा है शुद्ध गाय की दूध की दुकान है। ये कह रहे हैं ये कम भीड़ जो है, इससे पता चलता है कि ये शुद्ध जो गाय का घी है ये या दूध है उसकी दुकान है, ये शराब की दुकान नहीं है, क्योंकि भीड़ शराब की दुकानों पर लगती है। दर्शकों सुनिए पहले क्या कह रहे हैं महाराज जी, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते। ज्यादा भीड़ कहाँ है? तो ये शराब की दुकान है कि यहां भीड़ हो जाए? यहां ज्यादा भीड़ हो जाती तो इसका मतलब था शराब की दुकान। ये कम भीड़ है, इसी से पता चल रहा है कि ये शुद्ध गाय के दूध की दुकान। आप दर्शकों देखिए, ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी तथा कथित शंकराचार्य जी, ये उनका तर्क है। दूसरी तरफ लोग कैसे मौज ले रहे हैं, अब आप ये देखिए लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद की रैली थी, जिसे कांग्रेस और सपाई दोनों का फुल सपोर्ट था। इसके बावजूद भी रैली में कुर्सियां खाली मिली। पूरा वीडियो देखोगे तो हंसी नहीं रोक पाओगे। और ये कह रहे हैं ऐसे जीतोगे 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी वालों, कांग्रेस वालों। आप ये उन शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं जिनकी रैली में कोई नहीं पहुंच रहा। अब आप ये मान करके चलिए कि आपकी रैली में कौन आएगा। दर्शकों देखिए, यह बताया जा रहा है कि इस राजनीतिक तमाशे में मुश्किल से 400 से 500 लोग आए। हालांकि कुर्सियां 5000 लगाई गई थी। इसमें से लगभग 80 व्यक्ति वो टेंट हाउस और साउंड वाले थे। 20 आदमी अलंकार अग्निहोत्री के साथ वाले थे। 20 आदमी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के साथ आए थे। लगभग 60 से 70 आदमी अविमुक्तेश्वरानंद के चेले, चमचे, ड्राइवर और उनके जो कमांडो, ये सब मिला करके थे। शेष का इंतजाम सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने किया। रविदास ने जिन लोगों को बुलाया था उसमें से अधिकांश वो विधर्मी निकले। सबको यह सुनकर ताज्जुब हो रहा था कि सपा और कांग्रेस गौरक्षा करेंगी। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी जी को हटाकर अविमुक्तेश्वर की बात पर ये लोग कैसे विश्वास करेंगे। दर्शकों, लोग ये मौज ले रहे हैं। हम देखिए कैसे मान लें। ये आप इस बात को देखिए, इस सनातन के नाम पर उमा शंकर का गंदा खेल। लोग ये पोस्टर बना करके सोशल मीडिया पर मौज ले रहे हैं। और देखिए लोग क्या कह रहे हैं दर्शकों। लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही हिंदू हृदय सम्राट हैं। आज फिर यह साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 5000 कुर्सियां उन्होंने लगवाई, 500 लोग पहुंचे बमुश्किल। इसमें भी सपा के एमएलए रविदास मेहरोत्रा, सपा नेत्री पूजा शुक्ला, उनके समर्थक इसमें शामिल थे। निष्कर्ष यह है, गौ रक्षा अभियान में भीड़ तभी आएगी जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या फिर बीजेपी लीड कर रही हो। और यूपी की जनता साधु अभी योगी आदित्यनाथ को ही हिंदू हृदय सम्राट और गौ संरक्षक मानते हैं। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों। उन्होंने कहा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
योगी जी को बाबर की औलाद, हुमायूं, गौ हत्यारा, हिंदू नहीं है, ये सब कुछ कह रहे थे। लेकिन जनता ने अब जवाब दे दिया है। जो जवाब उनको मिलना चाहिए था, जनता ने अब जवाब दे दिया है। जनता आपके एजेंडे को समझ चुकी है। सनातन और संत समाज की फजीहत ना करवाएं। लोग ये सलाह दे रहे हैं दर्शकों अवि मुक्तेश्वरानंद जी को। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि टीवी डिबेट्स अभी तक किस बात को लेकर के हो रही थी। दर्शकों, अब टीवी डिबेट्स इस बात को लेकर के हो रही हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, समाजवादी पार्टी साथ में थी, कांग्रेस पार्टी साथ में थी, लोग क्यों नहीं आए? कहां थे लोग? इस बात पर टीवी डिबेट्स हो रही हैं। अवि मुक्तेश्वरानंद का युद्ध किसके विरुद्ध? सपा कांग्रेस का समर्थन, फिर भी नहीं जुटी भीड़। स्वामी का संकल्प, अब क्या है विकल्प? अब इस पर हो रही है बहस दर्शकों। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये देखिए, ना कोई शंकराचार्य गए, ना कोई साधु संत गए, ना कोई हिंदू संगठन गए, ना कोई गौरक्षक गया, बल्कि सपा के, कांग्रेस के नेता पहुंचे राजनीति चमकाने के लिए। और लोग उनसे भी ये पूछ रहे हैं, आप जो वहां गौरक्षा की बात करने के लिए गए थे, जहां जहां आपकी सरकारें हैं, जिन राज्यों में, वहां आपने गौकशी को रोकने के लिए, गौहत्या को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए? कांग्रेस पार्टी के पास में, देखिए, सपा की कहीं सरकार है नहीं, एक दो एमएलए कहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर उनको कोई नहीं जानता। दर्शकों समझिएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की तो अपने दम पर 3 राज्यों में सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने गौरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं? कांग्रेस पार्टी ये बता दे। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं दर्शकों, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो वहां पहुंचे, आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहां जाकर के मीडिया से बात करते हुए कि जी हम शंकराचार्य जी के समर्थन में आए हैं, उनकी बात का समर्थन करते हैं। तो जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, आप एक बार अपनी पार्टी के नेता, जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनको जाकर के कह दें, ये बता दें कि जी आपकी तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटका में सरकार है, आपकी हिमाचल प्रदेश में सरकार है, आप ये कानून वहां पर लागू करवा दो। दर्शकों, यही है राजनीति। इस राजनीति को समझना पड़ेगा और बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। एक कहावत है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कुछ लोगों को यह पता चल चुका है कि जब तक दिल्ली में भैया मोदी रहेंगे, उनके लिए कोई विकल्प वहां है नहीं। ठीक ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश में है। बाबा कुंडली मार के बैठ गए हैं। बाबा को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि बीजेपी तो एक्सपेरिमेंट करती है दर्शकों, लेकिन बाबा ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। अब बीजेपी के पास में कोई विकल्प नहीं, और जो विपक्षी हैं उनके पास में कोई विकल्प नहीं है। वो ये सपने देख रहे हैं, योगी जी यहां से दिल्ली जाएं तब जाकर के हमारे लिए कुछ हो सकता है। कहानी अब यहां तक है। सियासी जानकार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक योगी यहां यूपी में रहेंगे, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनके लिए कोई विकल्प है नहीं। कांग्रेस की तो स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में दर्शकों, ये आप समझ लीजिए। 2 विधायक हैं, 6 सांसद बन गए। समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन ना होता तो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अपना चुनाव हार गए थे, केवल 1 सीट थी। ये तो कांग्रेस की हालत है। अभी ये लोग मनरेगा के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे। एक जिले में कहीं बताइए ये धरने इनके कहीं हुए क्या? इनकी पार्टी का झंडा पकड़ने के लिए लोग नहीं है। ये तो कांग्रेस की हालत है। अभी अखिलेश यादव जी को तय करना पड़ेगा कि भैया आप कब तक ये कांग्रेस के साथ में रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो उनकी चिंता हो सकती है। लेकिन दर्शकों, उत्तर प्रदेश वासियों की जो चिंता है, बाबा के साथ में क्या होगा, बाबा की छवि को धूमिल किया जा रहा है। लोगों ने बता दिया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले दिन से डटकर साथ खड़े हुए थे। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बुराई करनी होगी, लाख बुराई करेंगे। जो पार्टी वाला कमान बड़े नेता हैं, उनके लिए कुछ बोलना होगा, बोल देंगे। लेकिन महाराज जी के बारे में क्या बोलें? अभी यूजीसी को लेकर के जो बीजेपी के बड़े बड़े दर्शकों, वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो इस बात को कह रहे थे कि ये क्या कर दिया है। लोग विरोध कर रहे थे,
बाबा के बारे में लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, बाबा को नहीं हटने देंगे। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, कुछ बड़े बड़े कलाकारों ने आकर के ये कह दिया बीजेपी को सत्ता में अगर बीजेपी आती है 400 सीटें उनकी आ जाती हैं, योगी को हटा देंगे। लोगों ने बता दिया योगी को नहीं हटने देंगे। यह समझने वाली बात है दर्शकों। पिछले 10 सालों में बीजेपी का इससे बेकार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। वजह क्या थी? यही वजह थी। आप लोगों से जाकर के पूछिए, वो यही कहते हैं योगी को हटाओगे तो फिर खुद हट जाओगे। ये लोगों की, दर्शकों, उनके दिमाग में, उनके दिल में जो है, लोग वो बात कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर लेंगे, नहीं होता है। समाधान पर बात कीजिए, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। दर्शकों, ये विवाद जहां से उसकी शुरुआत हुई, आप केवल वहीं देख लीजिए। वहां उस दिन मौनी अमावस्या के दिन और भी शंकराचार्य थे और भी साधु संत थे, 4.5 करोड़ श्रद्धालु थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल एक व्यक्ति को, वो भी गलत काम कर रहे हैं। आपको तो, जो आपके धर्म के लोग वहां पर जा रहे हैं, आपको उनकी रक्षा की बात करनी चाहिए, और आप वहां पर हुड़दंग करने की तैयारी कर रहे थे। यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, जिसको पूजना है वो पूजता रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। जिनको पूजना है वो पूजने। अभी भी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दर्शकों, ये तैयारियां ही रहेंगी। ये लोगों ने साबित कर दिया है। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, लाखों में हमें देख रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मजबूत होंगे, आप हमारी ताकत बनेंगे, हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। दर्शकों, हम आपकी ताकत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।